सरदार पटेल विद्या भवन, नाना वराछा, सूरत। विषय हिंदी, कक्षा 8, विषयांक कच्छ की सैर, पार्ट 2। कच्छ की सैर पाठ के लेखक है हरेश भाई ढोलकिया। हरेश भाई ढोलकिया कच्छ के निवासी थे और व्यवसाय से अध्यापक थे। साथ ही साथ शिक्षकत्व उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। तो आज हम हरेश भाई ढोलकिया की रचना कच्छ की सैर देखेंगे, पार्ट 2। हमने देखा कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन, पौराणिक एवं धार्मिक स्थान आता है। नलिया, यह नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है और नारायण सरोवर एक प्राचीन स्थल है, एक धार्मिक स्थल है। और ऐसा कहा जाता है कि रामायण में भी नारायण सरोवर का उल्लेख किया हुआ है। तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है, जो अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थल है। इस स्थान को यानी कि नारायण सरोवर को रामायण काल का भी माना जाता है कि रामायण काल में ये भी नारायण सरोवर था, जो आज कच्छ में है। इस स्थान को यानी कि नारायण सरोवर को रामायण काल का भी माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। जो नारायण सरोवर है, वह नारायण सरोवर के पास कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है। दर्शनीय यानी देखने लायक सुंदर मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। तो हमने अभी बताया कि नारायण सरोवर का उल्लेख रामायण में भी किया गया है और यहीं पे कोटेश्वर नामक मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थल माना जाता है। संपूर्ण भारत देश का एक प्राचीन स्थल नारायण सरोवर को माना जाता है। सूर्योदय, सुबह के वक्त यानी सूर्योदय, और संध्या काल यानी कि सूर्यास्त का दर्शन बड़ा ही आकर्षक, लोभावना, सुंदर होता है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है। नारायण सरोवर से जैसे आगे बढ़ेंगे तो लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। हमने देखा कि हम नलिया से कहां गए, तो नलिया से हम गए नारायण सरोवर। नारायण सरोवर एक प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है और साथ ही साथ एक पौराणिक स्थल भी है। यहाँ एक मंदिर आया हुआ है जिसका नाम है कोटेश्वर, जहां से रावण गुजरा था। पूरे भारत का सबसे प्राचीन स्थल इसको माना जाता है। और सुबह यानी कि सूर्योदय के वक्त और शाम को यानी कि सूर्यास्त के समय यहाँ बड़ा ही आकर्षक, दिलचस्प, नयन रम्य दृश्य को देखने को मिलता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा, अब हम नारायण सरोवर से आगे बढ़ते हैं तो नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। नारायण सरोवर से आगे जाते ही लखपत आता है। यह लखपत भी बहुत ही प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। अब गुरुद्वारा यानी क्या? तो गुरुद्वारा यानी सिखों का पवित्र प्रार्थना स्थल, उसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो जैसे ही नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है, गुरु नानक की चरण रज से पावन, पावन यानी पवित्र, पावन यानी पवित्र,
गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा यानी सिखों का पवित्र प्रार्थना स्थल। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्ण अवस्था यानी जीर्ण अवस्था का अर्थ होता है टूटा फूटा स्थान, टूटी फूटी अवस्था, जिसे जीर्ण अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी बहुत ही दर्शनीय यानी कि देखने लायक है। यहां एक किला आया हुआ है। जो लखपत की बात हम कर रहे हैं, यह लखपत में एक किला आया हुआ है। उसके बगल में यानी बाजू में पानंद्रा खनिज संपत्ति का समृद्ध एक स्थल है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा यानी सिखों का पवित्र प्रार्थना स्थल। एक समय का बहुत ही समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में है, फिर भी बहुत दर्शनीय है। यहाँ यानी कि लखपत में एक किला है। उसके बगल में बाजू में पानंद्रा खनिज संपत्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। साथ ही यहीं पे पानंद्रा में विद्युत निर्माण होता है। विद्युत निर्माण का केंद्र भी है। लखपत से मध्य, जो लखपत है वो लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हम नलिया गए, नलिया से लखपत गए। अब लखपत से आगे बढ़ते लखपत के से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हाजी पीर क्या है? तो हाजी पीर मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है। हाजी पीर मुसलमानों का श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पीर की मजार आई हुई है। रेगिस्तान की झांकी यहां से होती है। जो मरुस्थल है, रण प्रदेश है, रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान की झांकी यानी दर्शन यहीं से होते हैं। हाजी पीर से रेगिस्तान की झांकी होती है, दर्शन होते हैं। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थल है। अब हम जो हाजी पीर है उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो माता का मठ नामक एक धार्मिक स्थल है, जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थे आते हैं। कि रास्ते में क्या आता है? तो रास्ते में माता का मठ आता है। माता का मठ नामक धार्मिक स्थल आता है, जहां जो नवरात्रि पर्व है, गुजरातियों का बड़ा त्योहार नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा यानी चलकर करने वाली यात्रा। तो जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ यानी कि दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आगे नखत्राणा प्राकृतिक का अर्थ होता है कुदरती। प्राकृतिक का अर्थ होता है कुदरती। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थल यहां देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। वैभव, सुंदरता का परिचय होता है। जैसे ही हम नखत्राणा से आगे बढ़ते हैं तो वहां आगे बढ़ते ही कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही वैभव का परिचय होता है।
यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर सिंह तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर सिंह तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। 2001 में सन 2001 में भूचाल, भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। वर्ष 2001 में भूचाल से इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे एक नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। कि हम सब जानते हैं कि सन 2001 में कच्छ में भूकंप आया था, तो ये भूकंप के कारण जो भुज में बहुत सारे देखने लायक स्थल है उसको बहुत सारा नुकसान हुआ था और वो कई सारे स्थल खंडित हो चुके थे। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके उसे फिर से सुंदर बना दिया है। अब हम भुज से आगे बढ़ते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करने का एक अनूठा विशिष्ट अनुभव हमें यहीं से होता है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर आया हुआ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं जो गुजरात सरकार है वो सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा यहाँ रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। रणोत्सव यानी क्या? तो रण में होने वाला उत्सव यानी रणोत्सव। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। रणोत्सव यानी रण प्रदेश में रेगिस्तान में मनाया जाने वाला उत्सव जिसे रणोत्सव कहते हैं। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान देखना एक आनंददायी घटना है। सफेद रेगिस्तान कच्छ में देखा जाता है और सफेद रेगिस्तान मरुस्थल रण प्रदेश देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से आगे बढ़ते ही अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की जो प्रजा है, कच्छ की जो प्रजा है, उनके द्वारा जो हाथ से तैयार की हुई रचना है, हस्तकला का परिचय यहाँ देखने को मिलता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। जो जेसल तोरल है वो जेसल तोरल की याद में यहाँ मंदिर भी बनाया गया है और यह मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की संपूर्ण यात्रा पूर्ण होती है। जो अविस्मरणीय किसे कहते हैं? जिसे भूला ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं। तो सूरजबारी नामक स्थान से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है, जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं। और सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृति छोड़ जाती है।
कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसा कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय यानी देखने लायक और आकर्षण का केंद्र कच्छ बना रहता है। तो इसी तरह हमारी कच्छ की सैर पूर्ण होती है। हम सूरजबारी से इस कच्छ की सैर को खत्म करते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। अनूठा का अर्थ होता है अनोखा यानी कि विशिष्ट। रेगिस्तान का अर्थ होता है मरुभूमि। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है पुनः निर्माण। मजार का अर्थ होता है दरगाह। गुरुद्वारा का अर्थ होता है सिखों का धार्मिक प्रार्थना स्थल। और भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। तो इसी तरह हमारा पाठ 2 कच्छ की सैर खत्म होता है। अस्तु।